हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सुधा मूर्ति जी की लिखी एक कहानी और सीखेंगे इसको वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करना। सुधा मूर्ति जी की कहानियां काफी इंटरेस्टिंग होती हैं और उनके लिखने का ढंग भी बहुत प्रैक्टिकल है, इसलिए उनकी स्टोरीज पढ़ना इंग्लिश सीखने का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है एन ओल्ड मैन्स एजलेस विजडम। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमत्ता या अक्लमंदी कह सकते हैं, और एजलेस का मतलब होता है कभी पुराना नहीं होने वाला, हमेशा बने रहने वाला। और मतलब हो गया एक बूढ़े व्यक्ति का एजलेस विजडम, यानी कि हमेशा बने रहने वाली, कभी पुरानी न पड़ने वाली समझ या बुद्धिमत्ता। आगे है, उड़ीसा इज अ स्टेट विथ ब्यूटीफुल थिक फॉरेस्ट एंड द फेमस चिल्का लेक। थिक फॉरेस्ट कहने का मतलब है घने जंगल। मतलब हो गया ओडिशा प्रसिद्ध चिल्का लेक और खूबसूरत घने जंगलों वाला एक राज्य है। इट इज वेल नोन फॉर इट्स ग्रेट टेम्पल्स। यहाँ पे ग्रेट कहने का मतलब है भव्य या शानदार, और वेल नोन का मतलब होता है प्रसिद्ध। मतलब हो गया ये अपने शानदार मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। The Puri Jagannath Temple and the Sun Temple of Konark are among the most remarkable architectural achievements of ancient India. Remarkable का मतलब होता है उल्लेखनीय, अनूठा। अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धि, और आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स कहने का मतलब है आर्किटेक्चर से रिलेटेड, वास्तुकला जिसे कहते हैं उससे रिलेटेड उपलब्धियां। एंशिएंट इंडिया मतलब प्राचीन भारत। तो इस लाइन का मतलब हो गया पूरी जगन्नाथ टेम्पल और कोणार्क का सन टेम्पल प्राचीन भारत के सबसे उल्लेखनीय आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स में हैं। आगे है, देयर इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ पोवर्टी। पोवर्टी का मतलब होता है गरीबी इन उड़ीसा। अ लॉट ऑफ मतलब कि बहुत ज्यादा, मतलब हो गया उड़ीसा में बहुत ज्यादा गरीबी भी है। एंड अराउंड, अराउंड का मतलब है यहाँ पे लगभग 13,500 NGOs work there to help the poorest of the poor. ये जो एक्सप्रेशन है poorest of the poor, इसका मतलब है बहुत ज्यादा गरीब, गरीबों में भी गरीब जिसे कहते हैं। और मतलब हो गया लगभग 13,500 NGOs वहां के गरीबों को मदद करने के लिए काम करते हैं। Many tribal people, ट्राइबल पीपल मतलब आदिवासी लोग, dwell in remote inaccessible areas deep in the interior of the state's dense forests. dense का मतलब होता है घना, dense forest मतलब कि घने जंगल। dwell का मतलब होता है कहीं पे रहना। remote का हिंदी मतलब होता है दूर दराज। inaccessible का मतलब पहुंच से बाहर, और इंटीरियर का मतलब होता है अंदर का हिस्सा। जैसे यहाँ पे है इंटीरियर ऑफ द स्टेट्स डेंस फॉरेस्ट, मतलब कि राज्य के घने जंगलों के अंदरूनी हिस्से को बताया जा रहा है। डीप का मतलब बहुत अंदर में। और मतलब हो गया कई आदिवासी लोग राज्य के घने जंगलों में दूर दराज के और पहुंच से बाहर अंदरूनी हिस्सों में रहते हैं। आई फर्मली बिलीव दैट, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, और फर्मली एक एडवर्ब है जिसका मतलब है दृढ़ता से, पक्का से। तो मैं फर्मली बिलीव करती हूं कि wherever our company opens a development center, जहां भी हमारी कंपनी एक डेवलपमेंट सेंटर खोलती है, the services of our Infosys Foundation should also be made available there. यहाँ पे कॉमा के बाद वाले पार्ट में सब्जेक्ट है ये सर्विसेज। शुड एक मॉडल वर्ब है, यहाँ पे शुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये मेड, तो ये हो गया पैसिव का कंस्ट्रक्शन मॉडल वर्ब का। आगे है, दस उड़ीसा बिकेम एन एरिया ऑफ एक्टिविटी फॉर द फाउंडेशन। ये फाउंडेशन यानी कि ये इस इन्फोसिस फाउंडेशन की बात हो रही है। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया उड़ीसा, बिकेम है इसका मेन वर्ब जो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और ये लिखा गया है पास्ट इंडेफिनिट में। एक्टिविटी का मतलब होता है क्रियाकलाप, गतिविधि। एरिया ऑफ एक्टिविटी मतलब कि एक्टिविटी का क्षेत्र। और मतलब हो गया इसलिए उड़ीसा फाउंडेशन के लिए एक्टिविटी का क्षेत्र बन गया। वंस, एक बार, आई हैड टू ट्रैवल टू कालाहांडी। ट्रैवल का मतलब यात्रा करना, और हैड टू जो एक्सप्रेशन आता है इसका मतलब कि वो काम करना पड़ा, ऑब्लिगेशन था। और इस लाइन का मतलब हो गया एक बार मुझे कालाहांडी की यात्रा करनी पड़ी। It is neither a town nor a city. ये ना तो एक कस्बा है ना ही एक शहर है। And it is not known for anything special.
और ये किसी भी खास चीज के लिए नहीं जाना जाता है। मतलब कि किसी भी जगह की कुछ खासियत होती है, कुछ फेमस होता है, यहाँ पे कुछ भी वैसा नहीं है। इट इज जस्ट अनदर पार्ट ऑफ अनदर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट लाइक मयूरभंज और कोरापट। मतलब हो गया ये तो बस एक आदिवासी जिले का एक हिस्सा है, मयूरभंज और कोरापट की तरह। दे से दैट, यहाँ पे दे कहने का मतलब है लोग, मतलब कि लोग कहते हैं कि बिफोर इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले, काला हांडी वॉज रूल्ड बाय अ किंग। काला हांडी पर एक राजा के द्वारा शासन किया जाता था। द ट्राइबल्स बिलीव्ड दैट, बिलीव का मतलब विश्वास करना, आदिवासी ये विश्वास करते थे कि द किंग वॉज देयर केयर टेकर। केयर टेकर का मतलब देखभाल करने वाला, कर्ता धर्ता। एंड possessed सुप्रीम पावर्स। सुप्रीम पावर्स मतलब कि सर्वोच्च शक्तियां। कोई चीज possess करना मतलब कि वो चीज आपके पास होना। तो मतलब हो गया आदिवासी ये विश्वास करते थे कि राजा उनका कर्ता धर्ता है और उसके पास सर्वोच्च शक्तियां थी। दे आर सो इनोसेंट दैट, इनोसेंट का मतलब होता है भोला या मासूम। वो इतने भोले हैं कि इवन टुडे, आज भी, they don't believe that kings no longer exist. Exist का मतलब होता है होना, रहना, और no longer का मतलब है अब और नहीं या अब नहीं। और इस लाइन का मतलब हो गया वो इतने इनोसेंट हैं, वो इतने भोले हैं कि यहाँ तक कि आज भी वो ये विश्वास नहीं करते कि अब राजा एग्जिस्ट नहीं करते या अब राजा नहीं रहे। If a child is orphaned, ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ हो जाना। एज ए वर्ब यहाँ पे इसको यूज किया गया है और ये पैसिव का कंस्ट्रक्शन है। मतलब हो गया यदि एक बच्चा अनाथ हो जाता है, इट इज लेफ्ट एट द डोर स्टेप ऑफ द कलेक्टर्स हाउस। एट द डोर स्टेप मतलब चौखट पर या दरवाजे पर। और मतलब हो गया अगर एक बच्चा अनाथ हो जाता है, उसे कलेक्टर के घर के दरवाजे पर छोड़ दिया जाता है। इट लिखा गया है चाइल्ड के लिए। अगेन यहाँ पे पैसिव का कंस्ट्रक्शन है। इट इज लेफ्ट, लेफ्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फॉर देम द अल्टीमेट प्रोटेक्टर इज द राजा। अल्टीमेट का मतलब होता है मुख्य या सबसे जरूरी, सबसे खास। प्रोटेक्टर का मतलब होता है रक्षक। मतलब हो गया राजा उनके लिए मुख्य रक्षक है। भवानीपट्टनम इज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ कालाहांडी। भवानीपट्टनम कालाहांडी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। इट इज अ स्मॉल टाउन, ये एक छोटा कस्बा है। क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स दैट आई नो, सच एज धारवाड़ विच इज माई होम टाउन। क्वाइट डिफरेंट का मतलब बहुत अलग, सबसे अलग। और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का मतलब होता है जिला मुख्यालय। मतलब हो गया ये एक छोटा कस्बा है और दूसरे जिला मुख्यालयों से बिल्कुल अलग, जिन्हें कि मैं जानती हूं, जैसे कि धारवाड़ जो कि मेरा होम टाउन है। Frankly, I was surprised that Bhavanipatnam was such a sleepy place. Frankly एक एडवर्ब है, इसका मतलब हिंदी में कह सकते हैं साफ साफ कहूं तो। स्लीपी प्लेस कहने का मतलब है शांत या सुस्त जगह। मतलब हो गया साफ साफ कहूं तो मैं आश्चर्यचकित थी कि भवानीपट्टनम इतना स्लीपी प्लेस था, यानी कि सुस्त जगह था, शांत जगह था। I had gone there, यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये लिखा गया है पास्ट परफेक्ट में। मैं वहां गई थी टू मीट द हेड ऑफ एन एनजीओ, एक एनजीओ के हेड से मिलने के लिए। हु हैड बीन वर्किंग टायरलेसली फॉर द वेलफेयर ऑफ, यहाँ पे हु लिखा गया है इन एनजीओ के हेड के लिए। और इस पार्ट में यहाँ पे सब्जेक्ट है हु, हैड बिन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो ये हो गया पैसिव का कंस्ट्रक्शन पास्ट कंटिन्यूअस का। टायरलेसली मतलब कि बिना थके हुए, और वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण। तो इस पूरी लाइन का मतलब हो गया मैं वहां गई थी एक एनजीओ के हेड से मिलने के लिए, जो कि लगातार यानी कि बिना थके हुए अनाथों के कल्याण के लिए काम कर रहे थे। आगे है each grey hair on his head told the story of his selfless dedication. इंग्लिश में सफेद बाल को ग्रे हेयर कहते हैं। डेडिकेशन का मतलब होता है किसी चीज के प्रति निष्ठा या समर्पण, और सेल्फलेस का मतलब होता है निस्वार्थ। सेल्फलेस एक एडजेक्टिव हो गया। तो मतलब हो गया उनके सिर का हर एक सफेद बाल उनके निस्वार्थ समर्पण की कहानी कहता था।
इन ऑर्डर टू सर्व द चिल्ड्रन विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। ये जो एक्सप्रेशन है इन ऑर्डर टू, इसका मतलब होता है के लिए, मतलब ये पर्पस बताने के लिए यूज किया जाता है। सर्व का मतलब है सेवा करना। डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है ध्यान भटकना। डिस्ट्रैक्शन एक नाउन है। मतलब हो गया बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के इन बच्चों की सेवा करने के लिए ही हैड चोजन टू रिमेन अनमैरिड। रिमेन का हिंदी मतलब होता है बने रहना। चूज का मतलब होता है चुनना, उसी की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब ये लिखा गया है पास्ट परफेक्ट में। और मतलब हो गया उनने अनमैरिड रहना यानी कि अविवाहित रहना चुना था, अविवाहित रहने का फैसला किया था। While traveling from भुवनेश्वर टू कसीना, मतलब हो गया भुवनेश्वर से कसीना तक यात्रा करने के दौरान द नियरेस्ट स्टेशन। अच्छा, ये वाली बात कसीना के लिए लिखी गई है जो कि सबसे नजदीक का स्टेशन था। आई केप्ट ऑब्जर्विंग द ट्राइबल पीपल। ऑब्जर्व का मतलब होता है किसी चीज को ध्यान से देखना, और कीप के साथ वर्ब की आईएनजी का यूज किया जाता है किसी लगातार के एक्शन को बताने के लिए। जैसे यहाँ पे है केप्ट ऑब्जर्विंग, मतलब कि ये पास्ट में ऑब्जर्व करते रहे, लगातार ऑब्जर्व करते रहे। तो इस पूरी लाइन का मतलब हो गया भुवनेश्वर से कसीना तक, जो कि सबसे नजदीक का स्टेशन है, यात्रा के दौरान मैं लगातार ट्राइबल पीपल को ऑब्जर्व करती रही। दे वुड वेट क्वाइटली ऑन द प्लेटफॉर्म फॉर देयर ट्रेन टू अराइव। क्वाइटली एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है शांतिपूर्वक। यहाँ पे सब्जेक्ट है दे, और वुड का यूज किया गया है यहाँ पे एक हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए, पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए। और मतलब हो गया वे प्लेटफॉर्म पे शांतिपूर्वक ट्रेन के आने का इंतजार करते थे। दे कैरिड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रेश प्रोड्यूस सच एज पाइनएप्पल्स, फॉरेस्ट बनानास एंड पोटैटोज। यहाँ पे कैरिड का मतलब है लिए हुए थे, और प्रोड्यूस कहने का मतलब है फसल या उपज। और मतलब हो गया वो कई तरह के ताजे प्रोड्यूस लिए हुए थे, जैसे कि पाइनएप्पल्स, जंगली केले और आलू। द वुमेन वोर, वेयर का मतलब होता है पहनना, उसी की सेकेंड फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है वोर। ब्राइटली कलर्ड साड़ीज। ब्राइटली कलर्ड मतलब चमकीले रंगों वाले। लीफी ग्रीन, ब्राइट येलो, डार्क रेड, यहाँ तक मतलब हो गया महिलाएं चमकीले रंगों की साड़ियां जैसे कि लीफी ग्रीन, ब्राइट येलो और डार्क रेड कलर की साड़ियां पहनी हुई थीं। एंड सिंपली नॉटेड, नॉट का मतलब होता है बांधना। दे आर जेट ब्लैक, ब्लैक का मतलब होता है काला, बहुत ही गहरे काले रंग को जेट ब्लैक कहते हैं। हेयर विथ फ्लावर्स टक्ड इन, मतलब होता है कुछ खोसना या लगाना। फ्लावर्स टक्ड इन मतलब कि फूल लगाए हुए थे बालों में। आगे है आई वॉज accompanied बाई अ पर्सन हु न्यू द लोकल लैंग्वेज एंड हैड अग्रीड टू बी माई इंटरप्रेटर। यहाँ पे पहले पार्ट में सब्जेक्ट है आई। एक्कम्पनी का मतलब होता है साथ देना, उसी की थर्ड फॉर्म यहाँ लिखी गई है एक्कम्पनीड। वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये हो गया पैसिव का कंस्ट्रक्शन। और एक्कम्पनीड बाय समवन का मतलब है कि वो व्यक्ति साथ में था। अब यहाँ पे आई वॉज एक्कम्पनीड बाय अ पर्सन, मतलब कि मेरे साथ एक व्यक्ति था। हु यहाँ पे लिखा गया है इस पर्सन के लिए। न्यू द लोकल लैंग्वेज, नो की सेकंड फॉर्म होती है न्यू, जो कि लोकल लैंग्वेज जानता था। अग्री का मतलब होता है सहमत होना, उसी की थर्ड फॉर्म यहाँ लिखी गई है अग्रीड। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब यहाँ हो गया पास्ट परफेक्ट। और इंटरप्रेटर का हिंदी मतलब तो होता है अनुवादक, मतलब कि कोई व्यक्ति किसी की बातों को जब ट्रांसलेट करता है दूसरी भाषा में तो उसे इंटरप्रेटर कहते हैं। तो इस लाइन का मतलब हो गया मेरे साथ एक व्यक्ति था जो कि लोकल भाषा जानता था और मेरा अनुवादक बनने के लिए सहमत हो गया था। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने के लिए और इसी तरह से नई चीजें सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।